Hello students. So we are proceeding with the components of the CRO. In the previous video or previous lecture, we have studied about the various, we have discussed the components of the CRO, but in that video, we have discussed about the main part, which is CRT. It is also called as heart of this CRO. तो हम लोगों ने सीआरटी के बारे में डिस्कस किया था. वी हैव लर्न दी वेरियस पार्ट इनसाइड दी सीआरटी. सीआरटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और हर एक पार्ट काम कैसे करता है, हम लोगों ने ये चीजें सीखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक गन से कैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जनरेटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक गन. तो फिर डिफ्लेक्शन प्लेट्स में क्या होता है, ग्रिड सिस्टम्स होता है यहाँ पे, और हमने बहुत सारी चीजों को यहाँ पे देखा था. और भी इसके पार्ट्स थे हम लोगों ने देखे थे. तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हम लोगों ने देखा था इसकी स्क्रीन, डिफ्लेक्शन पार्ट, 3 टाइप की एनोड्स होती हैं, वो सब चीजें हम लोगों ने देखी थी. अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज अबाउट द डिफ्लेक्शन सिस्टम ऑफ द सीआरओ. देखो, 2 सिस्टम्स होते हैं डिफ्लेक्शन सिस्टम सीआरओ के. एक तो होता है ये वर्टिकल सिस्टम, और वी कैन से दैट वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम, और एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम. ठीक है, 2 सिस्टम हो गए. अब हमने क्या करना है, इनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये काम कैसे करते हैं फिर वो देखेंगे. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट दी. सो आज जो है वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफ्लेक्शन सिस्टम्स. जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पहले हम लोग पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम. अब हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम में हम लोगों के पास 3 चीजें हो जाती हैं. that is about we have to study about the triggering circuit, क्या होता है वो, and the time based generator and the horizontal amplifier. मैं एक बार आप लोगों को वो चीजें दिखा देती हूँ, then we will continue to other part. I hope your screens are clearly visible now. So horizontal part में हमारे पास आ गया trigger circuit, then other one is time based generator and the other one is horizontal amplifier. अब होता क्या है, ये 2 डिफ्लेक्शंस है ना, जो ऊपर से आ रही है ना इनपुट, वो हमारी यहाँ पे आएगी वर्टिकल प्लेट्स के पास, वो वर्टिकली डिफ्लेक्ट होंगी, हमारी जो वर्टिकल इनपुट आएगी. और वही इनपुट, जब इनपुट यहाँ से आती है हमारे पास, कहाँ, वाया ट्रिगरिंग सर्किट, सो यहाँ से होते हुए जाएगी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में. सो हमारी यहाँ से वो हॉरिजॉन्टली डिफ्लेक्ट करेगी हमारी स्क्रीन के ऊपर. ओके, अब ये सब चीजें होंगी तो हम डिस्कस करेंगे हमारा ट्रिगरिंग सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर ये काम कैसे कर रहा है. सो अब आप लोग देखो, सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रिगरिंग सर्किट. अब ट्रिगरिंग सर्किट का मेन मतलब क्या है, ये देखो. अब हो क्या रहा है, यहां से इनपुट सिग्नल आया, यही इनपुट सिग्नल यहां से हम लोग दे रहे हैं नीचे, किसको, ट्रिगरिंग सर्किट को. इसका इट इज द लिंक बिटवीन द सिग्नल वेवफॉर्म टू बी ऑब्जर्व्ड वर्टिकल इनपुट एंड द टाइम बेस्ड हॉरिजॉन्टल. मींस कि यहाँ से जो इनपुट सिग्नल आ रहा है और यहाँ जो हॉरिजॉन्टल पार्ट का टाइम बेस्ड जनरेटर है, ये इसके बीच एक लिंक जनरेट कर रहा है ताकि वो इसको यहाँ पे सिग्नल को दे सके. ठीक है, लेकिन अब इसका मेन मोटिव क्या है, बेसिकली ट्रिगरिंग सर्किट का ये इंश्योर करना है, इसका मेन मोटिव ये है कि ये इंश्योर करे कि जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इनपुट है ना, वो एक टाइम पे स्टार्ट हो. ये मींस ट्रिगर कर रहा है सर्किट को. ठीक है, ट्रिगर कर रहा है सर्किट, सॉरी इनपुट सिग्नल को ट्रिगर करके आगे भेज रहा है टाइम बेस्ड जनरेटर के पास. ठीक है, means it is synchronizing the horizontal deflections of the electronic beam with the vertical input. ठीक है, I repeat it again. इनपुट आई, जब हमारे वर्टिकल एम्पलीफायर से इनपुट पास होके यहाँ पे आ जाती है. इसके बाद क्या होता है, जो ट्रिगरिंग सर्किट है ट्रिगर करेगा, सिंक्रोनाइज करेगा कि जो इनपुट यहाँ से जनरेट हो रही है ना वाया ट्रिगरिंग सर्किट टू दी टाइम बेस्ड जनरेटर और आगे जाएगी, सो वो इनपुट हॉरिजॉन्टल इनपुट का काम करके आगे हॉरिजॉन्टल प्लेट से
डिफ्लेक्ट हो। ठीक है, यही सब चीजें हमने लिखी है हमारे ट्रिगरिंग पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज टाइम बेस्ड जनरेटर। व्हाट इज टाइम बेस्ड जनरेटर? ये रहा हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर। क्या करेगा? हमारी जनरेट करेगा रैंप वोल्टेज को। इस टाइम बेस्ड जनरेटर को हम स्वीप जनरेटर भी बोलते हैं, सॉ टूथ जनरेटर भी बोलते हैं, और एज पर योर सिलेबस इसका एक और नाम दिया हुआ है, हम इसको वो भी कहते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम है, आपको पेपर में कुछ भी पूछा जा सकता है, सो डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट दिस। सो आपकी जो सिलेबस में दिया हुआ इसका नाम वो है आपका इट इज अबाउट द कप, वी मोस्टली से दैट। ओके, सो ये रहा आपका टाइम बेस्ड जनरेटर। ठीक है, इसको ट्रिगर जनरेटर भी कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में लिया। सो इसका काम क्या है? इसका काम यही है, ये रैंप वोल्टेज को जनरेट करेगा, और ये एक और चीज करता है, ये कंट्रोल करता है एट द रेट विद विच द इलेक्ट्रॉन बीम इज स्कैन्ड अक्रॉस द फेस ऑफ द स्क्रीन ऑफ सीआरटी। जब यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक बीम जो है, उसका जो इलेक्ट्रॉन बीम्स जो मतलब इनपुट सिग्नल जाएगा हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्ट होने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेट्स में, ये उसके रेट को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, कितने रेट का सिग्नल यहाँ जाना चाहिए। अगर लो रेट का जाना चाहिए तो ये लो भेजेगा, अगर हाई रेट का सिग्नल है तो इस इंटेंसिटी समहाउ ये कंट्रोल कर रहा है हमारे सिग्नल की। कौन सा सिग्नल? हॉरिजॉन्टल सिग्नल। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। सो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट है, ये मैंने यहाँ पे रखा हॉरिजॉन्टल आपका अगला पटा हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। सो ये आपका हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, इसका काम कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट डूइंग द एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल विच इज टू बी एम्पलीफाइड। हॉरिजॉन्टल सिग्नल निकल के आता है, एम्पलीफाई करता है विदाउट मॉडिफाइंग इट, मींस कोई नॉइस वगैरह कोई भी ये एडिट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एम्पलीफिकेशन कर रहा है। एंड दी इनपुट जो प्रोवाइड की हुई है वो हमारी जाएगी अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास। ठीक है, ये जाएगी डिफ्लेक्शन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बारे में, पूरा डिटेल वीडियो हम लोगों ने देखा था, तो ये जाएगा डिफ्लेक्शन प्लेट्स के पास। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम। एक और चीज ऐड करनी है यहाँ पे, जो टाइम बेस्ड जनरेटर है ना, ये क्या करता है, ये इस तरीके से जनरेशन करेगा ताकि हमारी जो वर्टिकल इनपुट आए और जो हॉरिजॉन्टल इनपुट यहाँ पे जाए, वो दोनों एट अ सेम टाइम पे हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये इस चीज का भी ये ध्यान रखना है। अब ये सॉ टूथ मैंने कहा, टाइम बाकी सब चीजें कही, बेसिकली ये हमारा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये वेव फॉर्म कैसी आनी चाहिए उस पर भी, इस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम। सो आप लोग देख रहे हो, देयर इज अ वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर, डिले लाइन। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हमारा वर्टिकल सिस्टम में निकाल देती हूँ, ये रहा। सबसे पहले वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द वर्टिकल एम्पलीफायर। अब होता क्या है, इनपुट सिग्नल आएगा, उसको ये वर्टिकल एम्पलीफायर जस्ट एम्पलीफिकेशन करेगा। अगर तो वो सिग्नल जो है स्मॉल वोल्टेज का है, जो अगर सिग्नल स्मॉल वोल्टेज का है हमारा, तो वर्टिकल एम्पलीफायर उसको उसी तरीके से एम्पलीफाई करेगा। तो जैसा भी सिग्नल उसको एम्पलीफाई करना है। अगर तो सिग्नल हमारा मींस बहुत ही कम वोल्टेज का है, तब भी वर्टिकल एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई करेगा। तो इसका मतलब है जो CRO है इज एबल टू मेजर इवन अ स्मॉल चेंज इन अ वर्टिकल, और मैंने क्या बताया था, y डायरेक्शन, y मीन्स वर्टिकली, ओके, एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स x डायरेक्शन, जो नीचे वाला है वो x डायरेक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। अब वो एक और चीज आप देखो, इसको जो वर्टिकल एम्पलीफायर है ना, इसको हाई क्लास एम्पलीफायर भी बोला जाता है विद अ प्रॉपर गेन, इट हैज अ प्रॉपर गेन, और इसको हाई क्लास एम्पलीफायर भी कहा जाता है। ये जैसे कि मैंने कहा कि नॉइज वगैरह कुछ नहीं ये डिलीट कर रहा है चीजें, तो ये जस्ट एम्पलीफिकेशन कर रहा है, जैसे कि मैंने ये चीजें बताई। तो ये बस एम्पलीफिकेशन का काम कर रहे हैं दोनों एम्पलीफायर्स, कुछ भी डिडक्ट या मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट द डिले लाइन। दो
delay line, what is the main purpose of delay line? As you are just watching on your screen, that delay line and the vertical amplifier, they are connected series in the series. ओके, अब इसमें क्या है कि इस तरीके से जो डिले लाइन है ना, इसका काम है डिले डालना, इसका काम है डिले डालना, so that the vertical and the horizontal inputs that not simultaneously, vertical and the horizontal inputs will work at the same time or start at the same time, ताकि डिफ्लेक्शन जो हो हमारी बिल्कुल करेक्टली एट द सेम टाइम हो। ठीक है, तो ये है इसका बेसिक काम। अब आपको पता है कि जो हमारी स्क्रीन पे हमारा लूमिनस स्पॉट बनता है, जो मैंने बताया था कैसे बनता है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा एक्स वाई प्लेन पे, वो दो इनपुट, दो हमारी चीजों के बीच बन रहा है। एक हमारी वेव फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या वेव फॉर्म आएगी डिपेंड करेगा हमारे इनपुट सिग्नल पे। ठीक है, डिपेंड करता है डिफ्लेक्शन ऑफ द सिग्नल, नेचर ऑफ द सिग्नल आफ्टर डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा पावर सप्लाई। आप देख रहे हो जैसे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, लो वोल्टेज पावर सप्लाई। अब क्या हो रहा है, हमारा जो पावर सप्लाई है बेसिकली एक लो वोल्टेज है, एक हाई वोल्टेज है। जो लो वोल्टेज है बेसिकली वो नियर अबाउट 3000 वोल्ट टू 4000 वोल्ट होती है, और हमारी जो हाई वोल्टेज है वो -1000 वोल्ट टू -1500 वोल्ट होती है। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पावर सप्लाई, इसको बोलते हैं हम नेगेटिव पावर सप्लाई। तो ये वाली पावर सप्लाई होती है ना हाई वोल्टेज, ये बेसिकली नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई है, और ये हम किसको देते हैं, सीआरटी को, मेन कैथोड रे ट्यूब को हम ये वाली प्रोवाइड करते हैं। और जो बाकी बचे पार्ट्स है उनको हम ये वाली पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। सो आई हैव रिटन द पॉइंट्स ओवर हियर। अब आप देख लो वेव फॉर्म कैसे, सिंक्रोनाइज वेव फॉर्म का ये वो है, मैंने बता अल्टीमेट मैंने वेव फॉर्म बनाई है फिगर में। इस तरीके से वर्टिकल इनपुट सिग्नल होगा। ठीक है, ये हमारा स्वीप जनरेटर आउटपुट है। स्वीप जनरेटर मीन्स हमारा कौन सा, ये देखो, ये रहा हमारा टाइम बेस्ड जनरेटर। तो इसकी सॉ टूथ भी कहा ना, इसकी सॉ टूथ वेव फॉर्म इस तरीके से होती है, याद रखना। तो इस तरीके से भी और इस तरीके से भी। अब सीआरटी में डिस्प्ले कैसे होगा, इस तरीके से हमारी वेव फॉर्म डिस्प्ले होगी। अगर वर्टिकल सिग्नल और हॉरिजॉन्टल सिग्नल का एक मर्ज पैटर्न जो कैसे डिस्प्ले होगा सीआरटी पे, इस तरीके से। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने दो डिफ्लेक्शन सिस्टम को डिस्कस किया कि कैसे कैसे सिस्टम हमारा काम करता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और उसकी अल्टीमेट वेव फॉर्म भी देखी। सो आई होप दिस लेक्चर इज वेरी मच क्लियर टू यू and you have understood each and every part of the CRO now. Thank you for listening the lecture.